वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। अगर आपको हमारा ये प्यारा सा लेक्चर अगर पसंद आता है तो प्यारे से लोग प्लीज़ प्यारा से कमेंट करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टर्म हेल्थ इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबडी। एक टर्म है हेल्थ टर्म, जो कि फ्रीक्वेंटली सभी लोग अक्सर यूज़ करते हैं कि भाई मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ। मतलब मेरे को अगर डिजीज़ नहीं है इसका मतलब मैं हेल्दी हूँ, ऐसा नहीं होता। एब्सेंस ऑफ डिजीज़ कोई इंडिकेटर नहीं है कि आप हेल्दी हो। इस सिंपली मीनिंग इसका नहीं होता कि अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है या फिर फिजिकली आप फिट हो तो आप हेल्दी हो। अगर आपको हेल्दी होना है तो उससे क्या, इसका डेफिनेशन याद कर लो कि हेल्दी होने का एक डेफिनेशन भी है, याद रखिएगा, हेल्दी होने का एक डेफिनेशन भी है। तो हेल्दी होने का डेफिनेशन ये है कि आप कंप्लीटली स्टेट ऑफ माइंड से फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग, मतलब हर तरीके से आप सही होने चाहिए। आपसे किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपके होने से सोसाइटी में कोई मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे हो, आपके थ्रू किसी और को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इससे भी माना जाता है कि आप हेल्दी हो। तो प्योरली क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग अगर आप हो तो इसका मतलब आप हेल्दी हो पूरे तरीके से। पीपल्स क्या है, व्हेन द पीपल्स आर, अगर पीपल हेल्दी होते हैं तो सबसे पहले उनका काम बहुत इफेक्टिव होता है, लाइक वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। सेकेंड चीज़ है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी मतलब अच्छे से काम करेंगे तो सैलरी बढ़ेगी, एंड सैलरी बढ़ेगी तो इकोनॉमिकली वो प्रॉस्पेक्ट जो है ना वो बढ़ जाएगा, मतलब अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। हेल्दी तो साथ में है ही वो, तो उनकी लाइफ लॉन्गिविटी का मतलब है कि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा हो जाएगा। साथ में उनका जो भी टाइम पीरियड है जहाँ से वो, जैसे कि वो रहने वाले थे 50 ईयर, तो अब उनकी लाइफ स्टाइल जो है ना, लाइफ टाइम की जो टाइम है वो 60 ईयर बढ़ गई, क्योंकि वो हेल्दी हैं, वो एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं, डेली अपना काम सही से कर रहे हैं, तो उनका जो भी लॉन्गिविटी होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड साथ में इन्फेंट यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और साथ में मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये दोनों भी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। इन दोनों का मतलब, अब देखो आप सही से हो, एक्सरसाइज वगैरह सही से कर रहे हो, फिट हो, तो क्या होता है कि बच्चे कम मरेंगे और साथ में मम्मा भी कम, मतलब उनकी डेथ कम होगी। अब बैलेंस डाइट आपका सही होना चाहिए। देखो कुछ और चीज़ें भी हैं जिससे कि आप हेल्दी रह सकते हो। मेंटेन करना है गुड हेल्थ को तो आप बैलेंस डाइट अच्छा करो, आप पर्सनल अच्छे खाना खाओ, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। योगा भी एक अगर योगा भी कर रहे हो ना तो इससे भी क्या होता है कि आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सही होती है। आप डिजीज़ के बारे में अवेयर रहो कि किससे कौन सी डिजीज़ हो सकती है। बॉडी फंक्शन आपका अच्छे से होना चाहिए, वैक्सीन लेते रहो आप, ठीक है। एंड प्रॉपर जो भी वेस्ट होता है उसको अच्छे से डिस्पोज करो ताकि उससे किसी को इन्फेक्शन ना हो, बीमारी ना हो। वेक्टर समझ रहे हो, मच्छर वगैरह कहीं तो उसको कंट्रोल करो, लाइक गंदा पानी कहीं देख रहे हो तो उसे आप हटा दो, ठीक है। ऑलवेज नेट की हेल्प से खुद को कवर किए रहो, ठीक है, ठंडी के मौसम में ज़्यादा अपने कंटामिनेटेड फूड से दूर रहो। फूड एंड हाइजीन वाटर का याद सही से ध्यान रखो। रिसोर्सेज जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना उसको आप सही से रखो, तो इससे आप गुड हेल्थ अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन डिफॉर्मेटिव है, लाइक आप ठीक नहीं हो, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन, आपका ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम सही नहीं चल रहा है, एडवर्सली अफेक्टेड है, तो इसका मतलब साइन आपको या सिम्टम्स जो दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है आप हेल्दी नहीं हो और आप डिजीज्ड हो, ठीक है। आप हेल्दी नहीं हो, आपको डिजीज़ है कोई, याद रखिए। डिजीज़ देखो दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, ये याद रखना, एक इन्फेक्शियस एंड सेकंड नॉन इन्फेक्शियस। तो यहाँ पे भी स्टार मार्क कर लेते हैं, एक इन्फेक्शियस एंड सेकंड नॉन इन्फेक्शियस। अब जो भी इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्शियस होता है, डिजीज़ वो जो इन्फेक्शियस होता है, इसका मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसफर हो जाता है, उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। एंड जो 1% टू सेकंड पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो पाता इजीली उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। अभी बात करें हम यहाँ पे डेफिनेशन की, तो वही लिखा हुआ है कि डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसको कि इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीजेस होते हैं ना जो कि कॉमनली हर किसी में देखने को मिलता है, लाइक इससे अक्सर सभी लोग सफ़र कर चुके हैं, एक कभी ना कभी तो किया ही है, ठीक है। तो इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमारे पास, जैसे कि आपको फीवर है या फिर आपको स्नीज है या फिर आपको खांसी वगैरह आ रही है, ठीक है, स्नीजिंग है, कफ है, तो ये फैलता है, ठीक है। एंड जैसे कि दूसरी एक बैक्टीरियल डिजीज, सॉरी एक वायरल डिजीज़ भी है। वायरल डिजीज़ जो होती है ना अक्सर 1% टू दूसरे पर्सन फैलती ही है। तो वायरल डिजीज़ में हम राइनो वायरस से फैलता है जैसे कि ना, तो वो हम ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बोला गया कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीजेस होते हैं जो 1% टू दूसरे पर्सन में नहीं फैलते हैं। समझ में आई बात। कॉमन कोल्ड ही आप ले लीजिए, कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारे डिजीज़ जो 1% टू दूसरे पर्सन में फैलते हैं। सेकेंड है हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे कि हमारे पास क्या है, कैंसर हो गया। तो कैंसर जो है मोस्ट डिटेड डिजीज़ है। एड्स भी फैटल है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ में ही आता है, याद कर लीजिए। ड्रग अब्यूज़र्स हो गए, अल्कोहल अब्यूज़र्स है, वो इन मतलब हेल्दी अक्सर नहीं होते, तो उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है।